अगर हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग जो कप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो हर बीमारी में काम आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीमारी को ठीक करते हैं। इसलिए ये किसी से भी दावा करना कि आपको अमुक बीमारी है तो ये बीमारी मेरे सप्लीमेंट से ठीक हो जाएगी, वो दावा करना गलत है। क्योंकि अगर वो किसी डॉक्टर से इलाज करा रहा है और वो अपनी दवाइयाँ छोड़ देता है तो उसके लिए स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसीलिए कभी भी ये दावा करना कि हमारे सप्लीमेंट किसी बीमारी को ठीक करते हैं, वो गलत है। इसीलिए आप उस बीमारी में हेल्प करते हैं हमारे सप्लीमेंट, आपको उस बीमारी से रिकवर होने के लिए, ना कि उस बीमारी की दवाएं जो आप ले रहे हैं वो आप एकदम से बंद कर दीजिए और सिर्फ सप्लीमेंट पे ही रहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ना ही तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर को किसी को कहना चाहिए कि हमारे सप्लीमेंट से ये बीमारी ठीक होती है। कभी भी नहीं ये दावा करना चाहिए कि हमारे सप्लीमेंट से ये बीमारी ठीक होती है। हाँ, हमारे सप्लीमेंट मदद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सप्लीमेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो किसी भी बीमारी से रिकवर होने के लिए हमें ये सप्लीमेंट मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस बीमारी को वो ठीक करते हैं। इसीलिए अगर किसी को बीमारी है तो वो अगर इलाज करा रहा है तो वो इलाज के दौरान ये सप्लीमेंट उसकी हेल्प करेंगे और वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये जो डॉक्टर को भी जब वो सप्लीमेंट दिखाए जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि हाँ, ये सप्लीमेंट आप ले सकते हो उस बीमारी में। तो जिस बीमारी के लिए जो भी सप्लीमेंट जो रिकमेंड करते हैं, तो जैसे शुगर के लिए भी आता है, थायराइड के लिए भी होते हैं, हर एक चीज़ के लिए सप्लीमेंट आते हैं इसमें। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि इसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। तो किसी को भी ये दावा मत कीजिए आपकी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोगों के प्रोडक्ट ये नहीं दावा करने के लिए ये कंपनी नहीं कहती है कि आप ये दावा कीजिए या किसी को भी ये जाकर बताइए आप कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, कभी भी ये चीज़ नहीं कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो फिर अपनी ज़िम्मेदारी पर कहो, क्योंकि कंपनी कहीं से भी ये नहीं कहती है। तो बस यही चीज़ है कि और हमेशा जब भी आप जुड़ते हो इसमें तो आप कंसिस्टेंसी से काम करो। कंसिस्टेंसी का मतलब है 1000-1200 के प्रोडक्ट आप लो। अगर आप ले सकते हो तो 1000-1200 के प्रोडक्ट हमेशा लो, कंटिन्यूस लो। और जो भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं आप उनको भी यही कहो, क्योंकि कंपनी बहुत सारी चीज़ें बताती है हमें। हर एक चीज़ कंपनी कहती है कि अगर आप 3 मंथ सामान लेते हो 25,000 के या जितने के भी, जैसे 100 PV की कंसिस्टेंसी अगर आप करते हो 3 मंथ में तो आपको फिर चौथे मंथ में आपको सामान फ्री मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बिल्कुल भी मत करो, मत करो। लो, ये करना ज़रूरी नहीं है, बस आप कंसिस्टेंस रहो। मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप 1000-1200 का सामान हर मंथ लो, और आपके साथ जो ज्वाइन होते हैं उनको भी आप यही सलाह दो कि 1000-1200 का सामान लो। ज़्यादा सामान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप उससे बिज़नेस कर रहे हो, जब धीरे धीरे आप इसमें आते हो, आपको बिज़नेस की समझ आती है, तब आप लो, तब आप उसको सेल कर दोगे। लेकिन जब आप शुरू में हो तो अच्छा है ना कि आप इस बिज़नेस को छोड़ दो। उससे अच्छा है कि आप कम अमाउंट में कंसिस्टेंस रहो, हमेशा लो, नए नए प्रोडक्ट लेकर यूज़ करो उसको। जब आपको समझ में आएगा तो आप लोगों को भी रिकमेंड करोगे, धीरे धीरे आपका बिज़नेस आगे जाएगा। तो ये चीज़ है कि धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि लोग तेज़ी से काम करना शुरू करते हैं और उतनी ही तेज़ी से वो निगेटिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि इसमें लगे रहो, आप कंसिस्टेंस रहो, लगातार आप लगे रहो तो आपको हमेशा सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक बार सामान ले लिया तो उससे आपको कोई बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप 100 PV का सामान ले लोगे तो ऐसा नहीं है कि आप, हाँ, आपके ऊपर वाले लेवल पे जो लोग रहते हैं वो कहते हैं आपको। तो जब आप करने लगोगे, आपको बिज़नेस की समझ आ जाएगी, तब आप 100 PV का सामान लोगे तो वो आपका सेल हो जाएगा। और धीरे धीरे 2-4 महीने में ही आपको समझ आ जाएगी इस बिज़नेस की।